जिंद के बाद अब बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेसी नेताओं का कांटा निकालने को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भिवानी स्थित अपने आवास पर जन समस्याएं सुन रहे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस मामले को तूल देते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने एक बार फिर कांटा निकाल लिया है। जेपी दलाल ने कहा कि जिंद उपचुनाव में हुड्डा ने सुरजेवाला का कांटा निकाला था और अब बड़ौदा उपचुनाव में शैलजा और सुरजेवाला ने मिलकर हुड्डा का कांटा निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को हराने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं है, खुद कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराने में जुटे हैं। देखिए, कोई डम्मी कोई नहीं होता, लेकिन एक चीज़ पक्की है कांग्रेस में, जब इलेक्शन का माहौल आता है तो विपक्षी पार्टियों को ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस को कांग्रेसी नेता ही निपटा देते हैं। इस तरह से टूट पड़ते हैं, बदला लेने के लिए तत्पर रहते हैं। कभी हुड्डा साहब दूसरों को सुरजेवाला को निपटा देते हैं, कभी सुरजेवाला शैलजा ग्रुप हुड्डा साहब को निपटा देती है, और लोग तो तमाशा देखते रहते हैं। लोगों को समझ में आ चुकी है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस यूं ही लड़ती रहेगी। वो अपने परिवार के लिए, अपने चहेतों के लिए, उनके हितों की रक्षा करते हैं। आम आदमी की हित कांग्रेस कभी देखती भी नहीं। तो निकल चुका है, जो जिस चीज़ के लिए हुड्डा साहब अड़े हुए थे, शैलजा ने सुरजेवाला ने मिलकर काम कर दिया, और अब जो है लोगों को बड़ी आसानी हो गई है, लोग समझ गए हैं। और लोगों को वहाँ वैसे भी आम चर्चा है कि जिस तरह से भजलाल जी से पूरा 10 साल गाड़ी में तेल डलवाया, सब चालू रखी, स्टेयरिंग हुड्डा साहब को दिया। खुदा न खास्ता अगर कोई इसी तरह से संभावना बने, जो कि है नहीं, तो ये तेल पानी का इंतजाम तो हुड्डा साहब से कराएंगे और स्टेयरिंग किसी दूसरे के हाथ में होगा। उधर जेपी दलाल ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर भी जोरदार तंज कसा। इन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला अखबारों में बने रहने के लिए और दीपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में कांग्रेस के समय कोई विकास न करने की बात छुपाने के लिए मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ौदा की जनता समझदार है, जो इन्हें वोट के चोट से जवाब देगी। लोग वो खबरों में रहने के लिए इस तरह के आक्षेप लगाते हैं। हम पूरी तरह से आचार संहिता का पालन करते हैं। हालांकि आखिरी दिन हमारे 30-40 परियोजनाओं का उद्घाटन था, शिलान्यास था, लेकिन एकदम से हमें पता लगा, मैं खुद गया था वहाँ, और जब पता लगा कि आचार संहिता लग गई तो हमने उसको नहीं किया। हालांकि वो सारे काम शुरू हो गए हैं, परियोजनाएं मंजूर हो गई हैं, लेकिन हम कोई गैरकानूनी काम नहीं करते। सर, तीनों अध्यादेश का आज विरोध जो है हरियाणा की बजाय पंजाब में है। पंजाब की सरकार ने खुद बैठा रखे हैं। पंजाब की अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं हैं। पंजाब की मंडियों पे कुछ प्रभावशाली आदमियों का कब्जा था। पंजाब की सरकार को भी आमदनी थी, और पंजाब की सरकार और प्रभावशाली आदमी ये नहीं चाहते कि आम किसान को फ़ायदा हो। वो चाहते हैं कि सारा लाभ उन्हीं को मिलता रहे। यह लड़ाई जो है अब आम किसान समझ चुके हैं। देश में कहीं नहीं है चीज़। हरियाणा में कांग्रेसियों ने कोशिश की थी किसान के नाम से आंदोलन करने की। सारे किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं। कहीं 2-4 जिलों में 10-20 किसान फोटो उतरवाने के लिए किसान के नाम से कांग्रेसी बैठ जाते हैं। ये चीज़ जो है किसान अब समझ चुका है, और किसान को भरोसा है तो नरेंद्र मोदी पे। जितनी योजनाएं किसान के लिए इस पिछले 5-6 साल में लेके आए, इतनी योजनाएं कभी नहीं आई। बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस मौके पर एक बार फिर से कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताया और कहा कि देश के किसानों को आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी ने किसानों के लिए ऐसी कई नीतियां बनाई और फैसले लिए हैं जिससे किसानों की दिशा और दशा दोनों में सुधार आया है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।